हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं तुम्हारे साथ में हूँ वेन डायग्राम क्वेश्चंस के साथ में। और तुमने जैसे मेरे पहले वाले चैप्टर्स में देखा, अगर तुम इन वेन डायग्राम्स को भी अगर ध्यान से करते हो तो यू विल एबल टू सी दैट आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस। हम शुरू से लेके लास्ट तक इसको लेकर जा रहे हैं, फ्रॉम ए टू जेड यू कैन डू एनी क्वेश्चन इन वेन डायग्राम। और तुमने देखा होगा कि वेन डायग्राम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस जॉइन मी फॉर वेन डायग्राम्स। सबसे पहले मैं इसका बेसिक समझाऊंगी कि 4 तरह के मेन क्वेश्चंस वेन डायग्राम में आते हैं और वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो देखो। तो केवल अभी हम क्वेश्चंस पे नहीं जा रहे, केवल अभी मैं तुम्हें बेसिक समझा रही हूँ इस चीज़ का। देखो अभी मेरे पास में 3 चीज़ें दी हुई हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। 3 सब्जेक्ट मुझे गिवन है। तो तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ना तो मैथ्स का कोई चैप्टर इंग्लिश में आता है, ना इंग्लिश का कोई चैप्टर साइंस में आता है, ना साइंस का चैप्टर कोई इंग्लिश में आता है या मैथ्स में आता है। तो ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हम तीनों के लिए अलग अलग सर्किल बनाएंगे, मतलब इसका मतलब हुआ कि तीनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि ऑप्शंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन तुमसे पूछा हुआ है कि इसका क्या वेन डायग्राम बनेगा, तो तुम्हें ये देखना है कि उनके अंदर क्या कनेक्शन है। अगर वो तीनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं, अगर तीनों में कोई कनेक्शन आपस में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तीनों के लिए अलग अलग डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। इसको कहते हैं हम, ये है फर्स्ट टाइप ऑफ वेन डायग्राम। अब हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ वेन डायग्राम। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसमें मैंने क्या करा है, सर्किल तो वही 3 ड्रॉ करे हैं हमने, 1 सर्किल, 2 सर्किल और ये 3rd सर्किल। लेकिन तुम देख रहे हो कि अब 1 सर्किल के अंदर मैंने दूसरा सर्किल ड्रॉ कर दिया है। क्या कारण है? ओहो, ये तो एक गड़बड़ हो रही है। नहीं, ये इसमें क्या है, अब देखो मैथ्स हमने वापस 3 सब्जेक्ट लिए हैं, मैथ्स, साइंस और फिजिक्स। अब तुम इसके अंदर देख रहे हो कि फिजिक्स के जो सब्जेक्ट हैं वो सारे, या हम कह सकते हैं कि फिजिक्स एक तरह से क्या है, साइंस ही है। या हम कहेंगे जो फिजिक्स के सारे सब्जेक्ट है वो सारे साइंस में आते हैं, लेकिन साइंस के सारे सब्जेक्ट फिजिक्स में नहीं आते। साइंस के अंदर कुछ भी हो सकता है, बायो का चैप्टर भी हो सकता है, केमिस्ट्री का चैप्टर भी हो सकता है, और फिजिक्स का तो हो ही सकता है, लेकिन सारे चैप्टर साइंस के फिजिक्स में नहीं आते। लेकिन फिजिक्स के सारे चैप्टर हम साइंस के कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि फिजिक्स एक साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन साइंस एक फिजिक्स का सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फिजिक्स का जो सर्किल है वो साइंस के अंदर आया है। मतलब जो फिजिक्स और साइंस के अंदर एक रिलेशन है, फिजिक्स जो है वो एक साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन मैथ्स का गोला हम इसके अंदर या नहीं बना सकते थे, क्योंकि मैथ्स साइंस नहीं है। मैथ्स एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, साइंस एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो मैथ्स का गोला हमें अलग बनाना पड़ रहा है, और फिजिक्स और साइंस में कुछ रिलेशन है, इसलिए हम दोनों को एक साथ बना रहे हैं। लेकिन मैं साइंस का गोला अंदर और फिजिक्स का गोला बाहर नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि पूरी फिजिक्स जो है साइंस के अंदर आती है, साइंस फिजिक्स के अंदर नहीं आती है। और मैथ्स तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसलिए इसका गोला तो हमें बिल्कुल ही अलग बनाना है। आया समझ में? तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें तुम देख रहे हो कि 2 आपस में एक दूसरे से कुछ रिलेशन रख रहे हैं, लेकिन तीसरा बिल्कुल रिलेशन नहीं रखता है, तो हम उसके लिए इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। आगे मैं इस तरह के क्वेश्चन लूंगी तो तुम अपने आप ही पहचान कर पाओगे। तुम देख पाओगे कि एक के अंदर तो पूरा ग्रुप आ रहा है, लेकिन उस ग्रुप के अंदर वो वाला जो पूरा पहले वाला ग्रुप है वो नहीं आ रहा है, लेकिन एक ग्रुप बिल्कुल अलग है उन दोनों से हटके। तो इस तरह का हम वेन डायग्राम बनाते हैं। अब हम आ रहे हैं 3rd टाइप ऑफ वेन डायग्राम के ऊपर। देखो 3rd टाइप ऑफ वेन डायग्राम में तुम देख रहे हो कि वापस एक कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है, जिसमें कि 3, वापस हम क्या ले रहे हैं, 3 ही सर्किल ले रहे हैं। मैंने तीनों को अलग अलग कलर से डिनोट किया है। मैन के लिए मैंने ब्लैक सर्किल लिया, डांसर्स के लिए मैंने वापस रेड सर्किल ले लिया, और टीचर के लिए मैंने ग्रीन सर्किल लिया है। अब तुम देखते हो कि मैन का कुछ पार्ट जो है वो टीचर को भी काट रहा है, डांसर को भी काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ मैन, सारे मैन नहीं, मैन तो बहुत सारे हैं, जैसे 100% मैन है, लेकिन उसमें से कुछ परसेंट जो मैन के हैं वो कुछ टीचर हैं, कुछ डांसर हैं। समझ में आ रहा है? इधर देखो, फिर डांसर के अंदर देखो, रेड पार्ट जो है वो मैन को भी काट रहा है, टीचर को भी काट रहा है। इसका मतलब है कि कुछ डांसर्स जो हैं वो मैन भी हैं और कुछ डांसर्स जो है वो
टीचर भी हैं। इसी तरह से तुम देख रहे हो कि टीचर का गोला मैन को भी काटता है, डांसर को भी काट रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कुछ टीचर्स जो हैं वो मैन है और कुछ टीचर्स जो हैं वो डांसर है, लेकिन सारे टीचर्स जो हैं वो मैन और डांसर नहीं है, क्योंकि टीचर तो कोई भी हो सकता है, डांसर भी कोई भी हो सकता है। तो सारे टीचर्स जो है वो मैन या डांसर नहीं है। ठीक है, अब तुम देख रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमें इस तरह से क्या लाइन दी हुई होती है वहां पर क्वेश्चन में, सम मैन आर डांसर्स, सम डांसर्स आर टीचर्स, सम टीचर्स आर मैन। लेकिन इसमें एक और चीज हमको दिखाई दे रही है। ये देखो, मैंने एक अलग डायग्राम लेके इसको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ये मैन और डांसर हैं। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये तो मैन और डांसर को ओवरलैप कर रहा है। फिर यहाँ पर तुम देख रहे हो कि टीचर और डांसर मिलके इस पार्ट को बना रहे हैं, इस पार्ट को मैन और टीचर मिलके बना रहे हैं। लेकिन एक तीसरा पार्ट और बीच में इसमें सब आ रहे हैं कि कुछ मैन जो हैं वो टीचर भी हैं, डांसर भी हैं। तो देखो, ये जो बीच का पार्ट मैंने बताया है ब्लैक से, ये शो कर रहा है कि यहाँ मैन भी हैं, डांसर भी हैं और टीचर भी हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी तुमसे एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम पे पूछ सकते हैं। तो तुम्हें इसमें क्या चीज तुमने देखी कि जो कुछ मैन है, सम मैन, ऑल मैन आर नॉट डांसर्स, यू कांट से, हम ये नहीं कह सकते कि सारे मैन डांसर हैं। हम जो केवल ये पार्ट ओवरलैप हो रहा है, अगर ये 20% हो रहा है तो इसका मतलब है केवल 100 में से 20 जो मैन हैं वो डांसर हैं। और इधर अगर जैसे इसका 30 पार्ट हो रहा है तो हम कहेंगे 100 में से केवल 30 पार्ट जो है टीचर्स के, 30 मैन जो है वो केवल टीचर्स हैं, जो कि मैन भी है और टीचर भी हैं। लेकिन सारे मैन जो है न तो डांसर है न टीचर है, लेकिन जो इस बीच वाले पार्ट में आ रहे हैं उसमें सारे ही मैन डांसर भी हैं और टीचर भी है। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, वापस हम एक चौथे फिगर के ऊपर आ रहे हैं। किस तरह के, हमने देखे 3 तरह के वेन डायग्राम अभी तक हम देख चुके हैं। अब हम आ रहे हैं चौथे तरह का वेन डायग्राम। देखो, इसके अंदर ये मैंने क्या करा, वापस 3 सर्किल ले रही हूं मैं, कुछ मैंने चेंज नहीं किया इसके अंदर। लेकिन तुम देख रहे हो कि सर्किल सारे एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर कंसेंट्रिक सर्कल्स, मतलब एक दूसरे के अंदर सर्किल्स आ रहे हैं। सबसे अंदर वाले सर्किल पे मैंने गर्ल्स लिखा, दूसरे वाले सर्किल पे ह्यूमंस लिखा, तीसरे वाले सर्किल पे हमने लिविंग बीइंग्स लिखा। क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि गर्ल्स जो है वो ह्यूमंस में आती हैं। ह्यूमंस कौन से होते हैं? ह्यूमन बीइंग कहते हैं ना अपन, जैसे ह्यूमंस कहते हैं, तो ह्यूमंस के अंदर कौन आता है? गर्ल्स भी आ सकती है, मतलब मैन भी आ सकते हैं, वुमेन भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए हम ह्यूमंस के अंदर गर्ल्स जो है हम कहेंगे ह्यूमंस हैं। और ह्यूमंस क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हमने देखा कि जो गर्ल्स हैं वो ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तीनों में ही कोई ना कोई कनेक्शन है। तो ये इस तरह के उसमें हम जो सर्कल्स बनाते हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। जब मैं और क्वेश्चंस इस तरह के लूंगी तो तुम उनको आराम से कर सकते हो। जब तुम देख रहे हो कि तीनों में ही कोई ना कोई कनेक्शन है, तीनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं, तो इस तरह के डायग्राम्स में हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, क्योंकि गर्ल्स जो है वो ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस जो होते हैं वो लिविंग बीइंग्स होते हैं। तो इस तरह का हम कंसेंट्रिक सर्कल्स से शो करते हैं वेन डायग्राम। तो इस तरह के मेन 4 वेन डायग्राम होते हैं और चारों वेन डायग्राम के क्वेश्चंस अब मैं लूंगी तुम्हारे सामने, तो तुमको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आई होप अभी तुम्हें समझ में आया होगा कि आखिर वेन डायग्राम होते क्या है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड मी टू टेक दिस वेन डायग्राम, इसीलिए मैंने आज वेन डायग्राम के ऊपर एक शुरू करा है फ्रॉम बेसिक्स, so that you can understand it easily. Now let us take one question और उसके बाद मैं इसके 2-3 लेक्चर्स और लूँगी। मैं तुमसे आई होप कि मेरे सब लेक्चर्स को ध्यान से देखें। तो तुम कोई से भी एग्जाम को अगर फेस करने जा रहे हो तो वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब देखो, इसमें मेरे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलेक्ट द बेस्ट डायग्राम विच शोज रिलेशनशिप्स अमंग पैरट्स, बर्ड्स एंड काउस। क्या क्वेश्चन है कि तुम्हें दे रखे हैं पैरट्स दे रखे हैं, बर्ड्स दे रखे हैं और काउस दे रखी है, और तुम्हें इसमें से जो
वेन डायग्राम मैंने तुम्हें 4 तरह के समझाए, देखो चारों तरह की वेन डायग्राम इसने बनाए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, और इसमें से क्या संबंध इन तीनों में है, क्या रिलेशन ये तीनों शो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको इन तीनों चारों में से वेन डायग्राम को लेना है। तो अब हम क्या लेंगे, देखो पैरेट क्या होता है, एक तरह की बर्ड है, बर्ड्स एक ग्रुप है, काउज एक एनिमल है। तो किन दो में संबंध है, पहले तो ये चीज हमें क्वेश्चन के अंदर देखनी चाहिए। तो ये वाला डायग्राम तो देखो इसके अंदर किन दो में संबंध है, पैरट्स और बर्ड्स में तुम कुछ रिलेशन तुम्हें नजर आ रहा होगा। पैरट एक तरह की बर्ड है, मतलब अगर हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो पैरट उसी के अंदर आता है, लेकिन काउज उसमें नहीं आता, काउज बिल्कुल अलग हो गया, एनिमल का ग्रुप हो गया अलग। और मैंने तुम्हें केस वेन डायग्राम कर लिया था, मैं वापस अपने उस केस पे आती हूँ। इधर देखो ये केस फिजिक्स साइंस के अंदर आ रहा था, लेकिन मैथ्स बिल्कुल अलग हो गया था, मैथ्स से तो कोई कनेक्शन ही नहीं था, तो ना तो फिजिक्स से कनेक्शन है मैथ्स का और ना साइंस से कनेक्शन है। तो सेम क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ये कि बर्ड्स में पैरट तो आ सकती है लेकिन काउज नहीं आती, काउज बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप हो गया। तो कौन सा वाला वेन डायग्राम हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। आया समझ में, देखते हैं वेदर वी आर करेक्ट और नॉट। यस वी आर करेक्ट। अब तुम देखो जो मैंने बनाया है, जो अंदर वाला गोला है, अंदर वाला जो सर्किल है वो हमें क्या शो कर रहा है, पैरट। बाहर वाला सर्किल हमें शो कर रहा है बर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि पैरट एक बर्ड है, या हम कह सकते हैं कि पैरट जो है वो बर्ड्स के ग्रुप को बिलोंग करता है। तो ये सारी बर्ड्स हो गई, बर्ड्स के अंदर हमारा पैरट भी आ गया, लेकिन काउ को हम इसके साथ नहीं बना सकते क्योंकि काउ तो बिल्कुल एक डिफरेंट ग्रुप हो गया, काउ एक एनिमल हो गया। तो हमने उसका सर्किल अलग बना दिया बिकॉज इट हैज नो रिलेशन विथ पैरट और बर्ड। काउ का कोई रिलेशन नहीं है पैरट